हेलो एवरीवन, मैं प्रिया विश्वकर्मा CSE 24 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए एक सीरीज आई है साइंस की और मैथ्स की। तो मैं आपके लिए मैथ्स की सीरीज को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 9th और 10th जो है वो बोर्ड क्लास से बेस्ड होती है। तो बोर्ड क्लास में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वैसे ध्यान तो आपको सारे टॉपिकों पर देना होता है, पर फिर भी हमें ये पहले ध्यान देना होगा कि हमें सबसे ज्यादा जो है हमें पॉइंट आउट किस पर करना है, कौन से चैप्टर्स पर पॉइंट आउट करना है। तो मेन चीज यही कि सबसे ज्यादा पॉइंट आप किस चैप्टर्स पर करोगे जिसके मार्क्स का वेटेज ज्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे जो 5 पार्ट या 6 पार्ट, हमारे 6 यूनिट हो रही हैं, तो उस यूनिट में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कंटेन कर रहा है, और थोड़ा सा सिंपल चैप्टर हो जिससे शायद हमारे थोड़े से हम मार्क्स जो है ग्रो कर पाए, जिससे हमारा रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव आए। तो आप खुद जानते हैं कि हमारे कितने जो हमारा मैथ्स है उसको हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, एल्जेब्रा होगा, ज्योमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, और स्टेटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी हो गया। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर रही हूँ ये है मेंसुरेशन का चैप्टर। अब मेंसुरेशन के अंदर भी दो पार्ट है आपके, एक हो गया एरिया और दूसरा हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जैसे कि आपने पीछे देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। और इसका वेटेज 9th क्लास में तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 9th में ही इसको प्रॉपरली पढ़ते जाएंगे तो आपको 10th में ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। और इस चैप्टर में कोई ऐसा नहीं, आपके इसके फॉर्मूले पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा टफ लगता है कि यार फॉर्मूले मुझे याद करना पड़ेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जाना है। तो जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतना इसका चैप्टर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना है कि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब ये चैप्टर ले लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का नाम क्या है ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। चैप्टर का नाम आपको दिखाई भी दे रहा है कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका पूरी तरीके से नाम समझना पड़ेगा कि नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, हो सकता है इसके बाद सेकंड पार्ट भी आए, वो भी इसका इंट्रोडक्शन ही हो। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी इसमें चीजें हैं, बहुत सारे शेप्स के बारे में आपको समझना है, 2D डायमेंशन 3D डायमेंशन के बारे में समझना है, तो उनके फॉर्मूले कैसे डिराइव हो रहे हैं ये आपको समझना है। क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हैं पर हम उसमें गलती करते थे, लेकिन जब हम फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है। कोई भी चीज हुई, मतलब कोई भी आपने एक शेप ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी थिंग ले ली, मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो उसका सरफेस एरिया है, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेन को देख रही हूँ तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा पूरा सरफेस एरिया कहलाएगा। एज इट इज, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसा एक कोन बना दिया, ऐसा मैंने कोन बनाया, तो आपको क्या क्या चीज दिख रही है, एक तो आपको ये कर्व्ड वाला एरिया दिख रहा है, दूसरा आपको ये उसका बेस दिख रहा है, ठीक है। अब जब आपको इसका कर्व्ड एरिया दिखाई दे रहा है, आपको इसका बेस दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वही तो उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। एज इट इज आप इधर देखिए, मैंने ले लिया एक सिलेंडर, ये मैंने लिया सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका कर्व्ड एरिया दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका बेस दिखाई दे रहा है, इसका टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कि क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो ये जिसको आप मतलब इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, तो आप क्या फाइंड करोगे, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका इसके आपके स्फीयर का जो इसका बेस है, इसका टॉप है, उसको फाइंड करोगे, उसी को तो कहेंगे कि सरफेस एरिया फाइंड होगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये कहा कि मैंने ऐसा कोई एक फिगर बना दिया, मैंने बना दिया यहाँ पर कोई क्यूब, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने आपको स्फेयर लगा दिया, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये पूरी सरफेस दिखाई दे रही है, इसका ये पूरा सरफेस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई क्या नहीं दे रहा है? आपको एक तो ये जो क्यूब का टॉप है वो दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी चीज आपको हेमिस्फीयर का जो यहाँ का इसका बेस है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसको आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जो चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जो आपको दिख रहा है उसे आपको फाइंड करना होगा। अंडरस्टैंड? सरफेस एरिया समझ में आया? जिसको हम क्या है अच्छे से देख सकते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देगा वो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, मैंने कहा मैंने एक सिलेंडर लिया, इस तरह से मैंने एक सिलेंडर लिया, दूसरा भी मैंने यहाँ पर सिलेंडर लिया, उसको भी मैंने जैसा टच, मैंने 2 सिलेंडर ले लिए। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इसका आपको टॉप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका आपको कट सरफेस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसका आपको कट सरफेस दिखाई दे रहा है और इसका बॉटम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इसका बॉटम और इसका टॉप जो है सरफेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ आपको वही फाइंड आउट करना है, इसमें सरफेस एरिया। आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ती। अब सरफेस एरिया तो मैडम हमको समझ में आ गया कि सरफेस एरिया क्या होता है या वॉल्यूम क्या होता है। बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी वॉल्यूम क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है जितनी उसमें जगह हो। मान लो मैंने एक ऐसा बनाया, एक कोन बनाया, तो इसके अंदर जितनी जगह होगी, जितनी इसके अंदर क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम इसको तो हम कैपेसिटी तो कहते हैं, उसके साथ साथ हम वॉल्यूम को 2 शब्द और कहते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाम होता है अमाउंट ऑफ एयर। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अमाउंट ऑफ एयर में क्या पूछ लिया। तो अमाउंट ऑफ एयर कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ एयर क्या है? आपका वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछ लेता है? वो पूछ लेता है अमाउंट ऑफ स्पेस, जो उस फिगर के अंदर की स्पेस है, इसके जो अंदर की स्पेस है वो क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। कभी वो आपसे पूछेगा अमाउंट ऑफ एयर पूछ लिया, उसने अमाउंट ऑफ स्पेस पूछ लिया, मीन्स ऑफ वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो उससे पूछ रहा है आपके फिगर का वॉल्यूम। इतनी चीज समझ में आई? ये चीजें हमने पढ़ ली, हमें नाम समझ आ गया। हमें नाम क्या समझ में आ गया कि सरफेस एरिया क्या होता है? जो चीज हमें क्या होती है? दिखाई देती है, वो हमारा क्या कहलाता है? सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है? जो उसके अंदर उतनी जगह होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर होगा, उसका अमाउंट ऑफ स्पेस, जितनी उस फिगर के अंदर स्पेस होगी वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। अंडरस्टैंड? इतनी चीजें समझ में आई? अब जब हम सरफेस फाइंड करते हैं तो हम इसमें 2 टर्म्स को समझते हैं। 2 टर्म्स नहीं, इसका टाइप समझ सकते हैं कि इसका हम टाइप समझ रहे हैं। पहला तो आपसे क्या पूछा जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन जैसे क्यूब हो गया और स्क्वायर हो गया उसमें आप लेटरल सरफेस एरिया कह दीजिए, और बाकी जो टर्म सिलेंडर हो गया, आपका कोन हो गया, आपका हेमिस्फीयर होगा, उसमें आप कर्व्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं। आई इतनी बात समझ में? अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में, सॉरी टोटल सरफेस एरिया में क्या फाइन, ये तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप ये बॉटल लिया, ठीक है, अब ये जो बॉटल है इसका थोड़ा सा इसका फिगर ठीक नहीं है, हम इसको स्ट्रेट समझ लेते हैं अभी के लिए। मेरे को इस बॉटल का क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब इस बॉटल का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रही हूँ, मीन्स ऑफ आपको क्या करना है? इसका जो टॉप है उसको कैंसिल करेंगे, मतलब इसको हटा दो, रिमूव कर दो, कैंसिल रिमूव कर दो। इसका टॉप रिमूव कर दिया, इसका बॉटम रिमूव कर दिया। अब बचा क्या है? ये इतना इतना हिस्सा। ठीक है, अब ये जो हिस्सा आप फाइंड कर रहे हैं यही कहलाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। आई इतनी बात समझ में? देखो हम इसको ओपन करेंगे तो पूरा ओपन भी हो जाता है, वो आगे चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी इतना समझो कि कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको क्या करना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में
आपको रिमूव करना है क्या, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना है टॉप और बॉटम को। आपने इसका टॉप हटा दिया, इसका बॉटम हटा दिया, जो बचा हुआ है उसका क्या करेंगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। नहीं मैडम थोड़ा अच्छे से समझाओ, समझ में नहीं आया। देखो मैंने लिया सिलेंडर, ये सिलेंडर लिया, ठीक है। अब ये सिलेंडर मैंने लिया है, तो इस सिलेंडर में मैं क्या करूंगी, इसका टॉप मतलब ऊपर वाला जो स्फेरिकल जो इसका बेस है और टॉप हो गया, उसको मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज बची, ठीक है। ये भी मैंने हटा दिया, तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, जब हम इसको फाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। आगे इतनी बात समझ में, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये मेरा फिगर है, इसका मुझे टॉप हटाना है, इसका मुझे बेस हटाना है, और जब इन दोनों को हटाने के बाद जो बचा हुआ है, मतलब ये जो सरफेस बची हुई है, यही सरफेस क्या कहलाएगी, इसकी कर्व्ड सरफेस। आगे बात समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस, टोटल का मतलब क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। किसी भी फिगर का आपको क्या लेना है, पूरा ये सब कुछ, सब सारी चीजें लेना है। अब आप सारी चीजें ले रहे हो तो मीन्स ऑफ आप इंक्लूड किसको करोगे, आपने कर्व्ड में किसको इंक्लूड किया था, आपने कर्व में किसको इंक्लूड किया था, आपने कर्व में किया था सिलेंडर, सॉरी इतनी इतनी चीज को। अब आप क्या करेंगे, इसमें टॉप को भी इंक्लूड करेंगे और बेस को भी इंक्लूड करेंगे, अंडरस्टैंड। तो टोटल सरफेस का मतलब और कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है इंक्लूड टॉप एंड बॉटम, मतलब टोटल सरफेस लेना है आपको, टोटल। अब टोटल सरफेस कैसे लेना है इसको भी समझो, यहां समझते हैं टोटल सरफेस कैसे लेना है। टोटल सरफेस मतलब मान लो मैंने ले लिया ये मैंने ले लिया क्यूब, ठीक है। तो इसमें आपको इसका पूरा क्या लेना है, ये कर्व्ड पार्ट लेना, इसका बेस पार्ट भी लेना पड़ेगा। जब आप इसका कर्व्ड पार्ट और बेस पार्ट दोनों लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इतनी चीज समझ में आई, कोई डाउट है क्या, कुछ भी डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, ठीक है। यहां तक हो गया कि हमने सरफेस एरिया, वॉल्यूम को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको थोड़ा सा हम क्लियर कर लें। आपने सरफेस एरिया पढ़ा, सरफेस एरिया में आप क्या देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया देख रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया देख रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको क्या बताया है, जो भी आपका फिगर होगा, ये आपका फिगर होगा, उसका आपको पूरा सरफेस लेना है, अंडरस्टैंड। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे मैंने कहा कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं करना, टॉप हटा दो बॉटम हटा दो, जो बचा हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, अंडरस्टैंड। बिल्कुल इजी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब आगे देखो, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा रोल क्रिएट करती है, क्या करती है, देखो क्या करती है, आपके पूरे चैप्टर में होती है यूनिट, है ना। अब यूनिट क्या होती है, आपको पता है आपके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं मैडम बताना जरा। आपकी लेंथ होती है, आपकी ब्रेथ होती है, आपकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये जो आपके सारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जब भी आप एरिया की बात करेंगे, जब भी बात आप एरिया की करते हैं, तो आपकी यूनिट्स कैसे हो जाती है, मान लो सेंटीमीटर की यूनिट है, ठीक है। एक डायमेंशन है, मान लो सेंटीमीटर डायमेंशन है, उसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। अब इसका मैं या तो पावर स्क्वायर कर रही हूँ, या मैं पावर इसमें क्यूब कर रही हूँ, ठीक। मैंने ले लिया मीटर, उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, इसमें मैं इसको क्यूब कर रही हूँ, मैंने केजी ले लिया, ठीक है, मैंने केजी स्क्वायर ले लिया, मैं कुछ भी ले रही हूँ, इसमें कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी स्क्वायर वाली टर्म होगी तो आप उसमें क्या होगा, वो एरिया फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। जब भी आप मान लो किसी भी क्वेश्चन में आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी जो लास्ट वाली जो भी आपको डायमेंशन की यूनिट्स दी गई है उसमें आपको स्क्वायर लगाना होता है। मैं आगे चीजें समझाऊंगी, ये सारी यूनिट्स आप अच्छे से समझेंगे, पर अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनको चेंज कैसे करना है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतनी चीज समझ में आई। और जब भी आपकी किसी भी यूनिट पर क्यूब लगा हो तो वो वॉल्यूम कहलाता है। इतनी चीज समझ में आई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नहीं थोड़ा सा पहले तो आप ये समझे,
कि जो भी आपका फिगर होगा, मान लो आपने कोई भी एक 3D फिगर ली, कोई भी आपने क्या लिया, एक 3D फिगर लिया, 3D फिगर, ठीक है। अब 3D फिगर है तो उसके डायमेंशंस भी होते हैं, कौन से होते हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और क्या होती है, हाइट भी होती है। आई इतनी बात समझ, तीनों आपके क्या होते हैं, आपके डायमेंशंस होते हैं। अब इन डायमेंशंस की अलग अलग क्या होती है, यूनिट्स होती है। जैसे हम बोल सकते हैं इसको सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, किलोमीटर हो गया, ये सारी चीजें। तो इनकी क्या होती है, अलग अलग यूनिट्स होती है। और आप इस चैप्टर में यूनिट्स के बारे में भी अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से आप किस यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे इतनी चीज समझ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो ये जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, समझेंगे अब इसको, कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिख दिया, मेरा 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। क्या बोला, उसके अलावा कुछ नहीं, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। सॉरी 10 के बराबर, ठीक है, 10 के बराबर है। अब कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होगा, मतलब कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे 1/10 सेंटीमीटर, है ना। कुछ नहीं किया, 10 को मीटर लेकर चले गए तो ये 1 बन गया, पहले 10 था, अब 1 बन चुका है। और इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। आई इतनी चीज समझ में, जब आपको चीजें बेसिक थोड़ी सी चीजें आपको याद हो जाएंगी ना, तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर जो है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। 1 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 मीटर जो हो गया, क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम ऐसा देख सकते हैं कि सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना हमको, 100 इधर डिवाइड कर लो, ठीक है। अब इसको कर लो आप 0.01, तो ये क्या हो गया आपका, मीटर हो गया। इतनी चीज समझ में, और चेंजेस हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एरिया की बात, सर ये तो हो गई लेंथ की बात हो गई। अब लेंथ आपको टर्म चेंज करते आगे कि लेंथ कैसे चेंज करना है, तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए। अब आके देखेंगे, आगे बात करते हैं एरिया की। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, एरिया में आप हमेशा स्क्वायर लगाएंगे, देखिए ये हर जगह स्क्वायर लगाओ। इसमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर के 2 डायमेंशन लिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो क्यूब ही है, तो क्यूब में क्या हो रहा है, साइड्स ले ली हमने मान लो, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। लेंथ और हाइट जो भी आपको लेंथ ब्रेथ ले लिया आपने, वो बिल्कुल इक्वल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेम सेम को टर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और ये आगे जाके सब चेंज हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई, इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये चार्ट आप आपकी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जैसे मान लो आप चैप्टर को स्टार्ट करें तो प्रॉपर्ली नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत अच्छे से इसको आप लिख लो, ठीक है। जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि स्क्रीनशॉट फोन में रह जाता है, इसको आप अच्छे से लिखें, क्योंकि जब हम चैप्टर करेंगे ना तो ये हमें पूरा चार्ट बहुत अच्छे से काम आने वाला है। फिर मैं आगे की वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी करने वाली। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यही वॉल्यूम का सेम चार्ट हो गया, जो हम एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूम कैसे हो रहा है, 3 का मल्टीपल है और आगे चल के सॉल्व हो गया, ठीक है। वो चीजें हम लोग आगे समझते जाएंगे, ये सारा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब आगे चलते, हाँ। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सरफेस एरिया क्या होता है, हमने वॉल्यूम को समझ लिया कि वॉल्यूम क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यूनिट्स को हमको कैसे चेंज करना है, इसको हम आगे भी सीखेंगे, पर हमने भी मोटा मोटा सा थोड़ी थोड़ी चीजें हमने सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको लर्न करना है, और फॉर्मूले को याद करके ही आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेते चलते हैं। थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना है, मतलब मान लो मैंने क्यूब ले लिया, मैंने आपका क्यूबॉइड ले लिया, मैंने आपका कोन ले लिया, सिलेंडर ले लिया, तो इनको मुझे अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक। और हम ये भी समझेंगे कि क्यूब के जो फॉर्मूले आ रहे हैं, क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मतलब कैसे हम उसको डिराइव कर रहे हैं, और इसको हम ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल देंगे कि कर्व सरफेस
एरिया ऑफ क्यूब हो गया, तो उसको हम 4a² ही क्यों लिख रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को हम 6a² ही क्यों लिख रहे हैं? तो ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है फिगर का हम लोग ले लेते हैं पहले क्यूब और क्यूबॉइड, जो मोस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहला ये वाला टाइप देखते हैं हम, क्यूबॉइड एंड क्यूब, जिसके हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। हमने अभी वॉल्यूम फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना सीखना। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया हमें हम टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना, इतनी चीज समझ में। अब देखिए आप, पहला हमने ले लिया है, पहला मेंबर जो है हम पढ़ने वाले फॉर्मूले के अंदर वो है क्यूबॉइड। तो पहले इनको समझते हैं यार कि इनका नेचर कैसा है, कैसा क्या है, क्योंकि मेंबर जो होते हैं फैमिली, उनका नेचर वगैरह हमें थोड़ी चीजें पता होना चाहिए। तो जो हमारा मेंसुरेशन का जो फैमिली है उसमें सबसे पहले मेंबर को आज हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, क्यूबॉइड। सबको पता है क्यूबॉइड कैसा होता है? नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ। क्यूबॉइड एक आइसक्रीम नहीं, चॉकलेट की तरह होता है। हमारी जो डेयरी मिल्क होती है वो ऐसे लंबी लंबी सी होती है, ठीक है। तो क्यूबॉइड कैसा होता है सबको पता है, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल का जो 3D फिगर होता है वही होता है, ये ऐसा कुछ होता है। चलो मैं अच्छे से बना के ठीक। पहले तो ये समझो कि क्यूबॉइड होता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय अ 6 रेक्टेंगल और प्लेन रीजन्स, ठीक है। क्या किया, 6 जो रेक्टेंगल थे उनसे पूरा बाउंड करके बना है आपका क्या, क्यूबॉइड, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये। अब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो क्यूबॉइड, अब मान लो कॉपी में भी क्यूबॉइड बनाएंगे तो आप किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा पहले इसको सीख लो, क्योंकि बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। आपको कुछ नहीं करना, देखो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल तो सबको पता है कैसे बनाया जाता है। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, मैंने दूसरा रेक्टेंगल लिया, दूसरा रेक्टेंगल। अब इनको मैंने नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच। अब कुछ नहीं करना, इसके पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। तो आप जोड़ दो ऐसे, ठीक है, ई एफ जी एच, हाँ ठीक है। इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब इसको मैंने अच्छे से इसको जोड़ा। अब क्या होगा, ये वाला जो ये जो फिगर है ये क्या कहलाएगा, इसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसका ब्रेड्थ कहलाएगा, और ये इसकी कहलाएगी हाइट। अब एक बार फिर से समझो, मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, ये इसकी एक साइड है, सिर्फ मैं सामने वाले साइड का बता रही हूँ। तो ये साइड क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, इसकी हाइट होगी, ठीक है। अभी सिर्फ आप जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सिर्फ एक पोर्शन देखो। मान लो मैंने एक मिठाई का डब्बा लिया, उसका मैंने क्या किया, जो ऊपर का कवर था उसको मैंने ऐसा निकाल दिया, सिर्फ मेरे पास एक स्क्वायर, एक पेपर है, मान लो ये रहा। ये तो क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये क्यूब थोड़ा सा ऐसा क्यूब सा दिखा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे अलग अलग पार्ट में ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा इस तरह से मिलकर वो एक आपका क्यूबॉइड बना हुआ है। लेकिन अब मैं मान लो ये सामने का, सिर्फ इसको सामने का मान लो इसको, तो इसमें क्या है, सिर्फ इसकी लंबाई है और इसकी हाइट है। इसकी कोई ब्रेड्थ है क्या, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया और ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे ना, देखो आप, ठीक है। तो ये आपका क्यूब हो गया है, क्यूबॉइड हो गया है, सॉरी। अब क्यूबॉइड है तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड की फेसेस कितने हैं, इसके क्यूबॉइड के कितने फेसेस हैं। फेस का मतलब जो हमको दिखाई, मतलब जो उसके फेस है, तो देखो ये एक हो गया, ये दो पीछे हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऊपर की तरफ 5 और नीचे की तरफ 6। तो इसके कितने सारे फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। 6 फेसेस किसके हो गए, क्यूबॉइड के हो गए। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गए हमारे 6 फेसेस। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्टेक्स की। अब इसके वर्टेक्स कितने हैं तो काउंट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। यहाँ से ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये आपके फेसेस हो गए, ये आपके वर्टेक्स हो गए। और एजेस तो आपको पता ही है, ये आपकी एजेस होती है। एजेस आपकी कितनी हो गई, 12 एजेस हो गई अलग अलग, उधर से भी पीछे से भी होंगे और इधर करके 4 4 8 और 2 2,
ठीक है, आपकी एजेस कितनी हो गई, 12 आपकी एजेस हो गई। अब हम इसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं, वापस समझो कि जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं वो कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमसे फॉर्मूले में क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। ठीक है, और क्या पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, देखिए मान ये मैंने ऐसा यहाँ बना, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने नाम क्या दिया था, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ, जी और एच। ठीक है, अब हम इसमें अच्छे से देखते हैं एक बार, कौन सा कलर ले लें, व्हाइट ले लें, व्हाइट ले लेते हैं। देखिए आप, ये तो इसकी क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, चौड़ाई हो गई इसकी, और ये क्या हो गया पूरा इसका, इसकी हाइट हो गई। इतनी चीज समझ में आई। तो आपको ये चीज पता होगी कि पहला वाला जो इसका ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो दिखाई दे रहा है फ्रंट का, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक लेंथ दिख रही है और एक इसकी हाइट दिख रही है। नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है पीछे, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर कोई एक हाइट होगी और इसकी कोई एक ब्रेथ होगी। ठीक है, इसको मैं खोल के समझाती हूँ। देखो ये आपका फर्स्ट वाला जो है वो रेक्टेंगल है, इस तरह का बनाती हूँ। ये आपका फर्स्ट वाला जो है इस तरह से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साइड वाला वो, और फिर उसके बाद वापस बैक हो गया, उसके बाद फिर मान लो ये छोटा सा वापस पोर्शन, और फिर इसको ऐसे हम जोड़ रहे हैं तो पूरा एक सा सरफेस सा बन रहा है। तो मैंने आपको ये फाइंड आउट किया कि ये क्या है, इसकी हाइट है और ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था अभी कि ये इसकी क्या है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि आप मुझे पहले बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो ऊपर टॉप की बात करूंगी तो टॉप की बात में देखो सिर्फ आपको क्या मिलेगी, टॉप में आपको सिर्फ लेंथ मिल रही है और आपको ब्रेथ मिल रही है, इसमें आपको कोई हाइट नहीं मिलेगी। एज इट इज जो बेस है उसमें भी आपको सिर्फ क्या मिल रही है, लेंथ मिल रही है और ब्रेथ मिल रही है, आपको उसमें हाइट नहीं मिलेगी। तो कभी मैं टॉप वाला पोर्शन और यहाँ पर बना लेती हूँ, ये इसके टॉप और बॉटम है, ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया। तो बॉटम में सिर्फ आपको लेंथ मिल रही है और यहाँ पर ब्रेथ मिल रही है, एज इट इज आपको यहाँ पर लेंथ और यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रेथ मिल रही है, यहाँ पर हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझे बताइए आप टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था, जिसके अंदर टॉप और बॉटम सारा इंक्लूड हो और कट सरफेस एरिया पूरी इंक्लूड हो। ठीक है, तो मेरे पास जो जो है वो मैं सब इसमें क्या करती हूँ, बोर्ड पर लिख देती हूँ। जो जो मेरे पास है वो मैं सब लिख देती हूँ। पहले मुझे क्या मिल रहा है, एक लेंथ मिल रही है, देखो लेंथ और हाइट पूरा मिल रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मुझे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एक लेंथ और एक हाइट मिल रही है। नेक्स्ट में मुझे सेकंड वाले में मुझे क्या मिल रहा है, ये फर्स्ट में मैंने देख लिया, मैंने सेकंड में देखा, सेकंड में मुझे मिल रहा है प्लस ब्रेथ और हाइट, क्योंकि हमको टोटल बनाना है तो सबको जोड़ेंगे सारे साइड्स के एरिया को। ठीक है, फिर मैंने देखा कि थर्ड में मुझे क्या मिल रहा है, अगेन मुझे लेंथ और हाइट मिल रही है, तो मैंने फिर लिख लिया लेंथ और हाइट। अंडरस्टैंड। फिर मुझे आगे वापस क्या मिल रहा है, मुझे वापस से ब्रेथ और हाइट मिल रही है, फोर्थ वाले में मुझे क्या मिल रही है, वापस से ब्रेथ और हाइट मिल रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ मिल रहा है, लिख देती हूँ यहाँ पर प्लस लेंथ और ब्रेथ। नेक्स्ट मुझे वापस क्या मिल रहा है, मुझे लास्ट में मिल रहा है लेंथ और ब्रेथ। दिख रहा है आपको। अब आपको ये समझ, आप ये समझिए पहले कि मुझे क्या क्या मिल गया, मैं उनको एड ऑन कर लूँ। देखो मुझे लेंथ हाइट और ये लेंथ हाइट कितनी बार मिले, 2 बार मिले, तो मैं लिख लेती हूँ 2 लेंथ और हाइट, मतलब 2 लेंथ और हाइट लिख ली। प्लस आपको ब्रेथ और हाइट कितनी बार मिल रही, 2 बार मिल रही। ठीक है, एज इट इज आपको क्या मिला, लेंथ और ब्रेथ भी एक साथ मिल गया, लेंथ तो उसको क्या लिखेंगे, 2 लेंथ और ब्रेथ। तो क्या मैं इसमें से पूरा कॉमन निकाल सकती हूँ 2, तो अंदर क्या बचेगा, लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ ब्रेथ। आई चीज समझ में।
मतलब मुझे क्या मिल गया, अब इसको अरेंज करते हैं कभी, इसको हमने अरेंज किया तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, पहले लेंथ ब्रीथ मिल गया, फिर ब्रीथ हाइट मिल गया, फिर हाइट और लेंथ मिल गया। आई इतनी समझ में, इसको थोड़ा सा आसान भी कर सकते हैं, आसान कैसे करते हैं मैं आगे समझाऊंगी, पर आपको ये समझ में आया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो यही है, 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रिथ प्लस ब्रिथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर, जो हमारा फॉर्मूला है, इस तरह से हमारा जो है वो डिराइव हुआ है कि फॉर्मूला कैसे आया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रिथ प्लस हाइट लेंथ। आगे इतनी चीज समझ में, कोई डाउट है? ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए जो मैंने कैसे डिराइव किया उसको चीज समझ में आ गई। अब मैंने आपसे ये बताया था कि आप क्या करो, आपको पता है, आपको पता चल गया आपका फॉर्मूला कैसे आने वाला है, ये चीज आपको पता चल गई। अब क्या करो, आप हमेशा याद रखो कि लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करने का तरीका, समझा तो चुकी हूँ, आपको पता भी है कि कैसे आया है फॉर्मूला, कैसे हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या करेंगे, लेंथ ब्रीथ साथ हो गई, फिर क्या हो जाएगा, ब्रीथ हाइट हो गई। अब यहाँ जो हाइट है, यहाँ पर लेंथ ब्रीथ हो गई, ब्रीथ सबके साथ हो गई, एक हाइट लेंथ हो गई, हाइट और लेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो अच्छे से डिराइव हो गया। आई इतनी बात समझ, कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। मैडम टॉप और बॉटम को हटा दीजिए और जो भी सरफेस बची है वो आपकी क्या कहलाएगी, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कहलाएगी। ठीक है, वापस एक बार क्यूब बना लेते, सॉरी क्यूबॉइड बना लेते। मैंने फिर से क्यूबॉइड बनाया, ये ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कर्व्ड बनाना है, मतलब लेटरल बनाना है, तो आपको क्या करना है, ये जो टॉप है और ये बॉटम को नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या लेना है, ये सारी बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आप रूम के अंदर, मोस्टली जो रूम होता है ना वो रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं, हॉल जो होते हैं हमारे ऐसे लंबे लंबे होते हैं और उनकी थोड़ी सी चौड़ाई कम होती है, ठीक है, लंबाई उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप रूम में बैठे हुए हैं, अपने आप को इमेजिन कीजिए, आंख बंद कीजिए, आप रूम में बैठे हैं, आपको क्या करना है, इमेजिन कीजिए आपने टॉप हटा दिया, आपने बॉटम हटा दिया, आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, आपको 4 दीवारें दिख रही है। ठीक है, अब वो 4 दीवारें में भी क्या, पहली दीवार एक लंबी दिखाई दे रही है, इधर की भी साइड की भी लंबी, जो अपोजिट है वो दोनों लंबी लंबी सेम सेम दिखाई दे रही है, और जो हमारे फ्रंट में और बैक में है वो भी बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया में और कर्व सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि टॉप और बॉटम को आपको हटाना है, टॉप और बॉटम को आपको हटाकर जो भी आपका कर्व्ड सरफेस बना हुआ है उसको आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी मैंने फिगर समझा दिया था, एक बार फिर से समझ लो। ये मैंने मान लो ऐसा रेक्टेंगल एक पार्ट लिया इसका, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये उसका वापस लॉन्ग वाला पार्ट है और ये छोटा वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ, ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट। ठीक है, टॉप और बॉटम हटा चुके, अब सिर्फ इतना बचा हुआ। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालना तो सबको सम करना पड़ेगा, सम करते हैं। कितने तो है, लेंथ और हाइट, पहला वाला लिया, दूसरा क्या लिया, ब्रीथ और हाइट लिया, तीसरा वाला क्या लिया, लेंथ और हाइट लिया, प्लस चौथा वाला क्या लिया, ब्रीथ और हाइट लिया। अब आप ये देखो, लेंथ हाइट कितनी बार, लेंथ हाइट 2 बार, प्लस ब्रीथ हाइट कितनी बार है, 2 बार ब्रीथ हाइट है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या, एच भी कॉमन ले लो, एच भी कॉमन है यहाँ पर, 2 भी कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ले, और यही क्या आपका फॉर्मूला नहीं है, यही आपका फॉर्मूला है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यही फॉर्मूला होता है। आई इतनी बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आई, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, टोटल और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब समझ में आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूले हमको अच्छे समझ में आ गए, हम आगे बढ़े। आगे में हम आएंगे हमारे क्यूब पर। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, एक टाइप ऑफ क्यूबॉइड ही है,
क्या बोलेंगे इसको? टाइप ऑफ क्यूबॉइड जिसकी 6 सरफेसेस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। जो उसकी 6 सरफेसेस होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है सरफेसेस। देखिए इधर इसकी सरफेसेस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे अपने क्यूबॉइड में क्या होता है, 2 सरफेसेस लंबी है और बाकी थोड़ी सी छोटी है जिनकी ब्रेथ होती है ना। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, क्यूब की जो होती है सारी सरफेसेस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। और लेकिन टाइप तो क्या होता है, क्यूबॉइड का ही टाइप, जो आपका क्यूबॉइड का ही टाइप होता है। ठीक है, आप समझते हैं कि हमारा क्यूब कैसा होता है? ये होता है। ठीक है, अब इसको जब हम ओपन करेंगे, क्यूबॉइड ज्यादा लंबा हो गया ना, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। अब इसमें क्या हो गया, देखिए ये वाली जो सरफेस है ये भी बिल्कुल इक्वल है, उसके पीछे वाली सरफेस है वो भी बिल्कुल इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सारी चीजें क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या समझते हैं कि जो हमारा क्यूबॉइड होगा उसकी सारी सरफेसेस क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती है। ठीक है, अब इक्वल होती है तो ये देखो, ये जैसे हमने बनाया, यहाँ पर वापस मिटा दिया मैंने, वापस बना देती हूँ। ये मैंने बनाया क्यूब। अब इक्वल है ना, इक्वल है मतलब क्या, ये वाला भी ए होगा, ये वाला भी ए होगा, ये वाला भी होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी, उसकी ब्रेथ होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी, और उसकी हाइट होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो सेम है तो मतलब इसकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, ब्रेथ भी इक्वल होगी और हाइट भी बिल्कुल इक्वल होगी। तो मैं उसको रिप्रेजेंट किससे कर देती हूँ, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आई इतनी बात समझ में कि जब उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट तीनों इक्वल है तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब मैं लेंथ की बात करूंगी तब भी मैं ए लूंगी, जब मैं ब्रेथ की बात करूंगी जब भी मैं ए लूंगी, और मैं जब हाइट की बात करूंगी तब भी मैं ए लूंगी। आई इतनी चीज समझ में? अब थोड़ा सा ये समझते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब कैसे आया हमको याद तो होगा, हमें याद है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है, लेकिन कैसे होता है ये जरा समझेंगे। टोटल सरफेस में आपको पता है ना, इंक्लूड आपको टॉप और बॉटम दोनों करना है। तो मान लो ये मेरा क्यूब है, ठीक है, ये मेरा क्यूब है, तो पहले मैंने ऊपर टॉप और बॉटम को नहीं छोड़ा, टॉप और बॉटम मतलब टॉप भी बिल्कुल सेम होगा और बॉटम भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं 4 फेसेस, इसके जो सरफेसेस है वो ओपन की, तो वो भी बिल्कुल इक्वल होंगे इस तरह से। ठीक है, मेरी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बाकी इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे आपने इक्वल ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये मान लो इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ है वो भी क्या होगी, ए होगी। इसकी हाइट है, हाइट भी क्या होगी, इसकी ए होगी। मान लो ये इसकी ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी इसकी ए होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी, ए होगी। एज इट इज आपने यहाँ पर क्या ले लिया, ये यहाँ पर भी इसका ए ले लिया, यहाँ पर भी इसका ए लिया, यहाँ भी इसका ए लिया, ये भी ए लिया, इसका ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये इसकी लेंथ भी ए होगी, इसकी ब्रेथ भी क्या होगी, ए होगी। सारी इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है, इतनी चीज समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने आगे किया था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया फाइंड कर रहे थे, तो इसकी लेंथ और हाइट, तो लेंथ और हाइट, जैसे हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा था, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या देखा था, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट और लेंथ, या फिर लेंथ और हाइट लिख लो, लेंथ और, ठीक है। अब मान लो मैंने फर्स्ट वाले का लिया, मुझे क्या लेना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ लेनी, मान लो इसको कुछ भी मान लो, आपने लेंथ ब्रेथ ले ली। जब सब सेम है तो आप सबको क्या मान लोगे, ए मान लोगे। जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ ए है तो हमने सबकी जगह पर ए लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर कितने हैं, कितने ए स्क्वायर है, ये अंदर काउंट करो, 1 2 3, कितने हैं, 3a²। और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 3 2 6, तो 6a²।
इतना चीज समझ में आई, फॉर्मूला फाइंड हुआ कैसे होगा, 6a² कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन से, ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। अब कर्व सरफेस एरिया में 4a² कैसे आएगा, तो आपको मैंने बताया था कि टॉप और बॉटम को हटा दीजिए, आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली आपका जो कर्व सरफेस या 4 दीवारें हैं सिर्फ उनको फाइंड आउट करना है। तो अब 4 दीवारें कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये a² हो गया, ये इसका a² हो गया, मान लो ये इसका, मैं बना रही हूँ ऐसा, क्यूब बना रही हूँ ऐसा, तो इसका भी a², इसका भी a², इसका भी a², इसका भी a²। पीछे टोटल सरफेस पूछा था तो इनका इनका भी a² था, तो 4 और 2 6 हो गया था। अभी आपसे सिर्फ क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को मैंने क्या बता रखा है, टॉप और बॉटम को आपको हटाकर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा हुआ है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास a² कितना आ गया, आपके पास a² आ गया 4a² आ गया 4a²। तो ये आपका फॉर्मूला समझ में आया इतना, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने पूरे चैप्टर में अभी तक में कितना पढ़ा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th के लिए और 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। आज हमने इसमें क्या पढ़ा, आज हमने इसमें पढ़ा कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भी फिगर है वो हमको दिखाई दे रहा है वो हमारा सरफेस एरिया कहलाता है। नेक्स्ट हमने बात की है, क्या की थी, वॉल्यूम की थी। वॉल्यूम का मतलब क्या था कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितनी जगह है, वो हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट मैंने आपको सरफेस एरिया में 2 पार्ट बताए थे। 2 पार्ट कौन से बताए थे, पहला बताया था टोटल सरफेस एरिया और दूसरा क्या बताया था, कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या बताया था, जिसमें टॉप और बॉटम का आपको कैलकुलेट नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया में आपको मैंने क्या बताया था, जिसमें आपको टॉप बॉटम और पूरा बाकी जितना भी फिगर है सेंटर का या फिर कर्व्ड जो है उसको तीनों का चारों चीजों को आपको कैलकुलेट कर फिर फाइंड आउट करना था। उसके बाद फिर हमने यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा समझा कि किसी यूनिट को आपको किस तरह से चेंज करना है। इसको हम और अच्छे से यूनिट्स को चेंज करना तो और अच्छे से सीखेंगे, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया कि चैप्टर में हम और क्या क्या आगे पढ़ाने वाले। उसके बाद फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट फिगर, एक क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो भी आपका इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे और बाकी जो फिगर्स है उनको हम लोग डिराइव करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि फिगर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।